गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और 4 सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे हमारी इकोनॉमी की। पहले हम नाम जान लेते हैं कि हमारे कौन कौन से सेक्टर हैं इकोनॉमी के। हाउस होल्ड सेक्टर, फर्स्ट सेक्टर है हमारी इकोनॉमी का हाउस होल्ड सेक्टर, जिसको हम सी से पहचानते हैं, सी से डिनोट करते हैं। प्रोडक्शन सेक्टर, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। एंड फॉरेन सेक्टर X-M से डिनोट करते हैं। अब हम मीनिंग देख लेते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी इज़ द सिस्टम, इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है अंडर विच, जिसके अंदर वी स्टडी ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसके अंदर हम सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को पढ़ते हैं। लाइक जैसे कि प्रोडक्शन मतलब किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ की उत्पत्ति करना। डिस्ट्रीब्यूशन, किसी चीज़ को बांटना। एंड कंजम्पशन, और किसी चीज़ का खपत करना। ये सारे प्रोसेस को हम पढ़ते हैं किसमें, इकोनॉमी में। यहाँ हम एग्ज़ाम्पल आप लोग को दिखाए हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ क्या हो रहा है, एक फैक्ट्री है जिसमें प्रोडक्शन हो रहा है। फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है इकोनॉमी में, प्रोडक्शन होता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे हमारी फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो छोटे छोटे दुकानों तक मार्केट में पहुँचते हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। एंड थर्ड वन इज़ कंजम्पशन। कैसे कोई हाउस होल्ड सेक्टर या फिर कोई भी कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट्स को ख़रीदता है, इसका कंजम्पशन करता है इन रिटर्न ऑफ मनी के रिटर्न में, मनी को रिटर्न में दे के उसका कंजम्पशन करता है। ये हम सारे प्रोसेस के अंदर पढ़ते हैं, इकोनॉमी को पढ़ते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर, अब हम हाउस होल्ड के सेक्टर के बारे में और जानेंगे। इट इंक्लूड ऑल कंज्यूमर्स ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस, में वो सारे कंज्यूमर्स को लिया जाता है जो एक फाइनल गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करते हैं, वो जो खपत करते हैं किसी चीज़ को, उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। वो सारे कंज्यूमर को हम इसमें पढ़ते हैं, उनकी स्टडी करते हैं जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करते हैं। इट आल्सो कॉल्ड कंज्यूमर सेक्टर, और हाउस होल्ड सेक्टर को हम कंज्यूमर सेक्टर भी कहते हैं। द हाउस होल्ड सेक्टर इज़ आल्सो ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और हमें पता है जो हाउस होल्ड सेक्टर होते हैं इन्हीं से हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिलती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सारे क्या होते हैं, ये फैक्टर सर्विसेज होते हैं। तो हमें पता है जो हाउस होल्ड के लोग होते हैं वही तो हमें एज अ लेबर मिलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जगह पे। और हमें रेंट पे बिल्डिंग्स मिलती हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सारी हाउस होल्ड सेक्टर से हमको मिलते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया है जिसमें एक फुल फैमिली है। इस फैमिली मेंबर में हो सकता है ये लेबर हो, लेबर हमें क्या देता हो, लेबर हमें अपनी सर्विस प्रोवाइड करता हो। या फिर हम सोच सकते हैं ये कोई बहुत बड़ा आदमी हो, इन्वेस्टर हो, जो हमारी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हो, तो ये हमारे लिए एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन काम करते हैं। प्रोड्यूसर सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर को हम आई से डिनोट करते हैं। इट इंक्लूड ऑल द प्रोड्यूसर, इसमें हम सारे प्रोड्यूसर को जोड़ते हैं जो किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, जैसे कि किसी फर्म को, किसी यूनिट को, किसी कंपनीज़ को, किसी फैक्ट्रीज़ को, किन्हीं फार्मर्स को जो किसी चीज़ का उत्पाद करते हैं, किसी चीज़ को बनाते हैं। प्रोड्यूसिंग इन द इकोनॉमी फॉर प्रोडक्शन, जो हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस किए जाते हैं। These take factor services, land, capital, labor from the हाउस होल्ड सेक्टर, और ये जो भी प्रोड्यूसर होते हैं ये फैक्टर सर्विसेज किससे लेते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर से। फैक्टर सर्विसेज क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारे किससे फैक्टर, ये सारे हाउस होल्ड सेक्टर से लेके फिर प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन कौन करती है, कंपनियाँ करती हैं, फर्म करती हैं। जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल दी गई, ये एक फैक्ट्री का एग्जांपल है जिसमें कार मैन्युफैक्चर हो रही है। इसमें जो लेबर लगते हैं या फिर जो भी बिल्डिंग्स होती हैं, जो भी कैपिटल होता है, वो कोई इन्वेस्टर है वो हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, अपने पैसे लगाया है। कोई लेबर है जो हमारे यहाँ काम कर रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, सब मिलके प्रोडक्शन कर रहे हैं। और ये सर्विसेज किससे हम ले रहे हैं, हाउस होल्ड सेक्टर से ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ एक फार्मर की ज़मीन है, वो क्या कर रहा है, प्रोडक्शन करवा रहा है किसी चीज़ की जिसमें लेबर लगाया है। तो लेबर क्या, हाउस होल्ड सेक्टर से हमें लेबर मिले, और जो फार्मर है वो प्रोडक्शन करवा रहा है वो क्या है, प्रोड्यूसर है। गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर को हम जी से डिनोट करते हैं।
अंडर दिस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है, पैसे लगाती है। आ गवर्नमेंट एज अ कंज्यूमर, एक गवर्नमेंट को हम एज अ कंज्यूमर देखते हैं, किसी चीज़ को खपत करने वाला। दिस आइटम्स इंक्लूड एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें हम उन गुड्स के बारे में, उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जिन पर गवर्नमेंट ने अपना पैसा लगाया है, जिसका एग्जांपल है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन पब्लिक हेल्थ। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुले होते हैं उनमें गवर्नमेंट अपना पैसा लगाता है, उसको हम गवर्नमेंट सेक्टर में स्टडी करते हैं। लॉ में जो पैसे लगते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा लगाए जाते हैं, तो उसे हम गवर्नमेंट सेक्टर में स्टडी करते हैं। आर्मी को भी जो इनकम मिलती है आर्मी मैन को, वो भी गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है, इसे हम गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ते हैं। सिक्योरिटी, जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस होती है सारे गवर्नमेंट द्वारा इनकम दी जाती है, उसमें कितना गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर किया होता है। यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल लिए हैं। पहला आर्मी फोर्स है, आर्मी फोर्स की जो भी इनकम होती है वो गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है, तो इसे हम गवर्नमेंट सेक्टर में स्टडी करते हैं। हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होता है उसमें जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो सारे गवर्नमेंट द्वारा देखे जाते हैं, जिसको हम किसमें स्टडी करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में स्टडी करते हैं। अब कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है इकोनॉमिक गवर्नमेंट सेक्टर की जो बच गए थे, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर अंडर दिस आइटम, इस आइटम में वेरियस फर्म्स, फैक्ट्रीज, इंस्टीट्यूशन आर ओपन बाय द गवर्नमेंट सो दैट इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी कैन बी इंक्रीज एंड द कंट्री कैन बी टेकन फॉरवर्ड ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट अपने कुछ पैसे लगाती है किसी फैक्ट्री को बनाने में, किसी इंस्टीट्यूशन को बनाने में, किसी को फर्म को खोलने में, जिससे हमारा जो देश है वो आगे बढ़े, इन्वेस्टमेंट, हमारी इकोनॉमी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करे। जैसे कि नेशनल हाईवेज क्या बनवाते हैं हम, गवर्नमेंट नेशनल हाईवेज बनवाती है, बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस बनाती है, रोड बनाती है। इंडियन रेलवेज और क्या बनाती है, ट्रेन बनाती है, जिससे हमारे देश की ग्रोथ होती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कहीं से सामान मंगाने में, ले जाने में सुविधा होती है, जैसे हमारी जो ट्रेड है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जैसे इनकम ज़्यादा जनरेट होती है और हमारा देश आगे बढ़ता है। यहाँ 2 एग्जांपल लिए हमने। फर्स्ट रेलवे, हमें पता है कि रेलवेज बहुत दूर दूर तक चलती है, कहीं से भी कोई हमें रॉ मटेरियल मंगाना हो तो हम रेलवेज के थ्रू मंगवाते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्शन जो है वो ईजी हो जाती है। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे आपको रोड बनाया हुआ दिख रहा है, तो ये गवर्नमेंट द्वारा ही तो हमारी रोड बनाई जाती हैं, जिससे जो यातायात है, जो भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है वो आसान हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट हो पाए, जिससे हमारी कंट्री फॉरवर्ड ग्रोथ करे। लास्ट वन, फॉरेन सेक्टर। अब हम फॉरेन सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। X-M, जिसको हम X-M से डिनोट करते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। इसको हम क्या कहते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर मतलब अपने देश को जो भी स्टडी कर रहा है वो अपने देश को छोड़ के और पूरी दुनिया की स्टडी करता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की, वहाँ से सामान खरीदना या फिर वहाँ सामान बेचना, इसकी स्टडी जो हम करते हैं, अपने देश से किसी और देश में कैसे कोई सामान बेचते हैं, कैसे कोई सामान खरीदते हैं, कैसे वहाँ से लाते हैं, ये सारी हमारी फॉरेन सेक्टर में स्टडी की जाती है। इसको हम एक्सटर्नल सेक्टर भी कहते हैं। इन इंक्लूड ऑल द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द वन कंट्री विद द अदर कंट्री। इसमें किसी एक कंट्री से जो भी सामान कहीं बेचा गया है या फिर खरीदा गया, एक्सपोर्ट किया गया मतलब कहीं भेजा गया बाहर, इम्पोर्ट किया गया मतलब कुछ लाया गया है हमारी कंट्री के अंदर, वो सारी स्टडी की जाती है। यहाँ कुछ एग्जांपल दिए हैं। हमारी कंट्री में हम ये सारे ऑर्नामेंट्स को बेचते हैं, जैसे कि घड़ा वगैरह इंडिया में बहुत फेमस है, ये कढ़ाई बुनाई, ये सारी चीज़ों का हम एक्सपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज में, और हम इंपोर्ट करते हैं टेक्नोलॉजिकल आइटम्स का, जैसे कि कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें हम किसी और कंट्री से इंपोर्ट करवाते हैं, ये हम कहीं से मंगवाते हैं। और ये ऑर्नामेंट्स जो होते हैं हमारे, से घड़ा या फिर कढ़ाई वाली चीज़ें, साड़ी, हमें पता है कि हमारे यहाँ की बनारसी साड़ी बहुत फेमस है, ये हम एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देश में।